एक ऐसी वेबसाइट जो कहती है कि आप उस पर ऑनलाइन टीचिंग कर कर 75,000 पर मंथ अर्न कर सकते हैं, लेकिन उस पर ना ही आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, ना ही आपको कोई वीडियो बनानी है, ना ही आपको कोई इंटरव्यू देना है ना। फैंटास्टिक चीज़। पर जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि गोरे आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर लेते हैं, वो कभी भी आपको फ्री मनी नहीं देते हैं। तो वो क्या चीज़ है जो आपको यहाँ पर करनी है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, हर चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। सो लेट्स बिगिन विद द एप्लीकेशन प्रोसेस। सबसे पहले जैसे ही जाकर मैंने गूगल पर स्टडी पूल लिखा तो जो ये वेबसाइट सामने आई उसको क्लिक करते साथ कुछ इस तरह से इंटरफेस मेरे सामने आया। ठीक है, स्क्रॉल करते जाते हैं और थोड़ा सा पहले इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। थोड़े से फीचर्स मैं आपको इसके बता रही हूँ, ज़्यादा इस पर टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सो जी स्टडी पूल वालों का दावा है कि वो 24/7 जो है ना हेल्प करते हैं। यहाँ पर हम आज सिर्फ ट्यूटरिंग की बात करने जा रहे हैं, तो उस पर आते हैं। वो कहता है यहाँ पर ट्यूटरिंग काम कैसे करती है। स्टडी पूल की टीचिंग और बाकी वेबसाइट्स की टीचिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपका कोई भी छोटा बड़ा सवाल है, आप क्वेश्चन पोस्ट करें और फिर आपको टीचर्स ना उसका रिप्लाई कर देंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे। फीचर्ड सब्जेक्ट्स उन्होंने नीचे बताए हुए हैं, इससे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स की टीचर्स भी अवेलेबल है और यहाँ इनसे रिलेटेड आप कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टीचिंग की सर्विसेज ले सकते हैं। सही हो गया। ऊपर 3 लाइंस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने ये वाली चीज़ें आई हैं, स्टडी टूल, सेल डॉक्यूमेंट। अच्छा, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताती जाऊँ, स्टडी पूल इज़ द बेसिक वेबसाइट जो डॉक्यूमेंट सेल करने के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अगर उससे रिलेटेड डिटेल वीडियो आपने देखनी है तो उसका लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसको ज़रूर देखिएगा, वो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ठीक है, स्टडी पूल की टीचिंग बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स की ऑनलाइन टीचिंग से सबसे बेहतर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। ये कहते हैं कि हम लोएस्ट फीस चार्ज करते हैं, लोएस्ट कमीशन चार्ज करते हैं इन द मार्केट। सिर्फ 20% आपका जो कमीशन है वो अपना रखेंगे। उसके बाद आपको जो कुछ भी नहीं करना सिवाय इसके कि आपने अपना कीबोर्ड यूज़ करना है और स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। एंड थर्डली आपको फुल फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है। जब आपका दिल करे आप काम करें, जब आपका दिल करे आप काम ना करें। आपका अपना शेड्यूल, यू आर द बॉस ओवर हियर। जैसे प्रेपली पर आपको 1-1 घंटा 2-2 घंटे या जितने भी घंटे पढ़ाना पड़ता है और जो भी क्वेश्चनिंग होती है, जो भी होता है, आपको सब आंसर करना पड़ता है। यहाँ पर सिर्फ आपको स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। स्टूडेंट आपसे सवाल पूछेगा, आपको उसका जवाब देना है। लें जी आपके पैसे आपके अकाउंट में, है ना इजी मनी। बट रुको जरा, इतना इजी कोई नहीं देता, आगे देखते हैं होता क्या। एंड फॉर ऑल दोस्त जिनको लगता है कि मैं पॉजिटिव नहीं करती या नेगेटिव कर देती हूँ या डिसअपॉइंट कर देती हूँ, तो भाई मैं सच्चाई बता रही होती हूँ। यकीन माने इतना ईजीली कोई नहीं देता, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई इतनी ज़्यादा उम्मीदें ना बांध ले। अगर आपका काम हो जाता है एक्सीलेंट, अगर नहीं होता तो कम से कम आपको उतना दुख नहीं होगा जितना बाकी वीडियोस देखकर आपको होता है, और कभी कभी बल्कि बहुत दफ़ा मुझे भी होता है। खैर जी, मैंने साइन अप विद गूगल किया, जितने भी अकाउंट मेरे मोबाइल में लगे थे सब शो हो गए। उनमें से अपना पसंदीदा अकाउंट मैंने यहाँ पर लगा कर कंटिन्यू किया। आपने गूगल से साइन अप करना है तो उससे कर लें, फेसबुक से करना है तो उससे कर लें, या फिर आपने ईमेल पासवर्ड लिख के करना है तो उससे भी कर लें, वो ऑप्शन भी था। लें जी, आपका ट्यूटर एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। सबसे पहले वो टर्म्स एंड सर्विसेज वाले पर आपका एग्री करवाएंगे। जैसे ही आप एग्री करेंगे इस पे तो आपके सामने ये एक मैसेज आ जाएगा। इस मैसेज को गौर से पढ़ें, 1 दफ़ा नहीं 10 दफ़ा गौर से पढ़ें। आप खुद भी पढ़िएगा और इधर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं आपको बोलती थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी आसानी के लिए है, और अगर कोई मेरा रेगुलर व्यूअर है तो उसको आइडिया होगा, मैंने बहुत सारी वीडियोस में इस बात का जिक्र किया है कि एआई डिटेक्टिव टूल्स भी आ चुके हैं मार्केट में, जो ये चीज़ डिटेक्ट करते हैं कि आपने कितना डाटा जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी मेटा से लिखवाया है या कितना डाटा आपने खुद लिखा है। इसमें फ़र्क होता है। फ़र्क क्या होता है वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। आगे आपको जो एक ऐसे लिखना है या जो एक टेस्ट देना है ना, उसके लिए वो बोल रहे हैं कि प्लेजरिज्म फ्री। प्लेजरिज्म बताती जाऊँ कि आपने कहीं से नकल नहीं मारनी, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना, खुद आपके दिमाग से लिखा गया चीज़ हो। आप किसी की हेल्प लेना चाहें सो बिस्मिल्लाह, लेकिन आपने चैट जीपीटी की कॉपी पेस्टिंग नहीं करनी। आप हेल्प ले सकते हैं लेकिन कॉपी पेस्टिंग नहीं करनी। किसी के अल्फाज नहीं होने चाहिए, अल्फाज आपके अपने होने चाहिए। सही हो गया। अग्री करना है आपने उस पर, और इस चीज़ को मैं फिर से बोल रही हूँ, दिमाग में रखिएगा। आप हेल्प ले सकते हैं लेकिन कॉपी पेस्टिंग इज़ नॉट अलाउड, चाहे वो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ले रहे हैं, चाहे वो आप किसी डॉक्यूमेंट की ले रहे हैं, क्योंकि वो डिटेक्ट कर लेगा और वो आपकी प्रोसेसिंग को वहीं पर डिनाई कर देगा और फिर आपको आगे नहीं जाने देगा। ओके जी, अपनी एन के शैन के लगा लें क्योंकि आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो चुका है। उसने आपको पहले बता दिया है कि आपको
30 मिनट्स टू 1 घंटा यहाँ पर टाइम लग सकता है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि आप बाउंड नहीं है कि आपने 1 घंटा या आधा घंटा यहाँ पर लगाना ही लगाना है। आप जितना काम करना चाहें वो कर लें, बाकी आप जब फ्री हो तब कर लें। स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा है। इससे पहले कि आप ये एक्चुअल एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करें, वो आपको कुछ बताना चाहता है। पहली चीज़ वो कह रहा है कि आप कोई भी ट्रेडिशनल टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग के लिए अप्लाई नहीं कर रहे, आप QA ट्यूटरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो। QA ट्यूटर का मतलब है कि आपसे सवाल किया जाएगा और आप बीइंग एन एक्सपर्ट, बीइंग अ टीचर उसको जवाब देंगे जिसके आपको पैसे मिलेंगे। इसमें 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है, इफ़ यू मैच टू द क्वेश्चन यू आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द स्टूडेंट विद द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एंड आंसर टू देयर क्वेश्चन। अगर तो आपको सवाल समझ आ गया है तो आपने उसके सवाल का जवाब देना है, पूरी एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक हो गया। सेकंड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देख लें। प्रोफेशनल वेबसाइट्स की ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो कुछ भी छुपा कर नहीं रखते, वो सब कुछ बता देते हैं। बस हमें केयरफुली उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सारी चीज़ें पढ़नी होती है। यहाँ पर वो बोल रहा है, यू विल सी क्वेश्चंस पोस्टेड बाय स्टूडेंट्स एंड विल नीड टू बिड टू आंसर द क्वेश्चन चूजिंग अ बजट एंड टाइम लिमिट दैट यू मस्ट ऑनर इफ चूजन। आपको जो सवाल दिया जाएगा उसके लिए आपको बिड करना पड़ेगा, कि कहना पड़ेगा कि मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। टाइम भी दिया जाएगा, साथ सवाल भी दिया जाएगा। वो फॉर एग्जांपल वो आपसे इस तरह के सवाल नहीं पूछेंगे कि आप 1 लाइन में उसका आंसर कर दो। इस तरह के आंसर सबको पता होते हैं। वो आपसे कोई अपने क्विज़ेस के बारे में पूछ सकते हैं, असाइनमेंट्स बनवा सकते हैं, वो आपसे अपने को थीसिस या अपने प्रोजेक्ट्स पर कोई हेल्प ले सकते हैं। इस तरह की बड़ी चीज़ों के लिए उन्होंने साथ टाइम भी मेंशन किया होगा। तो अगर आप किसी के लिए कहेंगे कि मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आपने वो टाइम लिमिट भी फॉलो करनी है और साथ ही साथ आपने उनका काम भी करके देना है। थर्ड पॉइंट वो बोल रहे हैं, जितना भी काम होगा वो मैसेजेस के थ्रू होगा या उनकी जो चैट बोट है उसके थ्रू होगा, और ये सारा काम आप स्टडी पूल के प्लेटफॉर्म पर ही करेंगे। इसका एक और मतलब ये है कि अगर आप किसी स्टूडेंट को आउट ऑफ स्टडी पूल ले जाना चाहेंगे और आप पकड़े गए, तब भी आप बैन हो जाएंगे, जैसे आप प्रपली पर बैन हो जाते हैं। जो प्रपली के बारे में नहीं जानता उसकी भी वीडियो आपको यहाँ आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब ये चीज़ें पढ़ने के बाद आपने एक्नॉलेज पर क्लिक कर देना है कि जी मैं पढ़ चुकी और मैं पढ़ चुका, मुझे समझ आ गई। टोटल 3 स्टेप्स में आपका ये सारा प्रोसेस होगा। सबसे पहला आपके पास पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला आ गया, जिसमें आपने अपनी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस वगैरह, एजुकेशन वगैरह, वर्क, एकेडमिक सब कुछ यहाँ पर ऐड करना है, जो ऑब्वियसली सबका एक्सक्लूसिव होगा। मैं अपना लिखूंगी, आप अपना लिखेंगे। जो भी आपका टीचिंग प्रोसेस है, जहाँ जहाँ आपने काम किया है नहीं किया, ये सारा प्रोसेस मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। आपको ऑलरेडी पता है कि अगर आपका 1 से ज़्यादा डिग्रीज हैं तो आप ऐड मोड पर क्लिक करके ऐड करते जाएंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नेशनैलिटी। तो जी मैं यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड करके अपना सारा डाटा फिल करके आ गई हूँ। अब हम चलते हैं लास्ट पॉइंट पे। जैसे उन्होंने पहले बताया कि ज़रूरी नहीं है आप एक ही दफ़ा बैठ के सारा टेस्ट दें, तो आपने पहला सेव कर लिया। जैसे ही आप एक स्टेप कंप्लीट करेंगे उसे आप सेव कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम जब आप खोलेंगे तो वो आपको पिछला डाटा सेव्ड ही मिलेगा। आई जस्ट सेव इट। नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो आपके पास सब्जेक्ट प्रेफरेंस आता है। वो कहता है जी आपको एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट चाहिए होगा जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है, ताकि आप हमें बताएं, उसके अकॉर्डिंग वो आपको टेस्ट करेंगे। ये ऊपर जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और नीचे आपके ना प्रेफरेंस रेट हैं कि आप कितने रेट पर पढ़ाना चाहते हैं या एक्चुअल में कितने रेट पर आप रिप्लाई करना चाहेंगे। मेरा क्योंकि मास्टर्स कंप्यूटर्स में है तो मैं कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग साइंस, इससे रिलेटेड फील्ड्स को मैंने सेलेक्ट किया था। मोर देन 1 कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपने 1 सब्जेक्ट यहाँ से सेलेक्ट करना है। आप जिस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, अगर वो सब्जेक्ट इन जगहों पर नहीं लिखा हुआ तो आप अदर्स पे क्लिक करके आप वहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं। नीचे आपके पास आ गए प्रेफरेंस रेट। आपने बताना है कि आपकी प्रोफाइल पर जो रेट है वो क्या दिखेगा। जैसे आप $10 पर आवर या जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये रेट आपकी प्रोफाइल पर शो हो रहा होगा। यहाँ पर जैसे ही $10 पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारे रेट लिस्ट आ जाएगी। इनमें से कोई भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पर क्वेश्चन के आंसर का रेट होगा कि आप इतने रुपए पर, इतने $1 पर एक सवाल का जवाब देंगे। अब ये वेरी करता है कि सवाल कैसा है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। मेरे ख्याल में मेरे 10 से छोटा भी होता तो मैं उस पर जाती, लेकिन 10 वाज द लास्ट वन, उससे छोटा कुछ भी नहीं था प्राइस। सेव एंड कंटिन्यू मैंने किया। अब हम गए हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकंड और थर्ड स्टेप के लिए आपको देखनी पड़ेगी नेक्स्ट वीडियो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल या डू सब्सक्राइब इट राइट नाउ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।